मैं चाहता हूँ सर आप एक छोटा सा लोगों को समझाएं कि अ, किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या किसी भी चीज़ में हाउ इम्पोर्टेंट टाइम इज़, कि आप जितना लेट आते हो उतना ही आपका आउटकम प्रॉमिस नहीं होता है। डेफिनेटली। ये थोड़ा सा लोगों को इसकी सीरियसनेस बताइए सर। अपन एग्जांपल लेके हाँ हाँ बात करते बिल्कुल। हैं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल ब्रेन की बात करते जी। हैं। ब्रेन में स्ट्रोक सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ना। कोई पेशेंट को स्ट्रोक आया मतलब पैरालिसिस आया, लकवा आया पेशेंट को, है ना। तो स्ट्रोक में सबसे अच्छी बात क्या है, आप उसको कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। हम्म। अगर पेशेंट आपके पास में 4.5 घंटा, एक हमारा एक्सटेंडेड टाइम है, 4.5 घंटे में आपके पास में आता है पेशेंट। कोई पेशेंट को वीकनेस आया है, फेशियल ड्रूलिंग हुआ है या फिर स्लरिंग हुआ है पेशेंट को, तो अगर पेशेंट 4.5 घंटे में हमारे पास में आता है तो वी कैन थ्रोम्बोलाइज द पेशेंट, एंड उसका जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, जो उसको वीकनेस आई है, वो कम्प्लीटली जा सकती है, प्रोवाइडेड द पेशेंट शुड रीच द हॉस्पिटल विद इन अ स्टेबल टाइम पीरियड। सो उसके बाद आता है वी हैव अदर ऑप्शंस बट रिजल्ट्स आर नॉट गारंटीड। तो ये स्ट्रोक में हुआ। तो स्ट्रोक में विंडो पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम गोल्डन आवर्स गोल्डन कहते आवर्स हैं, बोलते बराबर। हैं, है ना। हेड इंजरी में भी सिमिलरली गोल्डन आवर्स हैं। हेड इंजरी अगर पेशेंट को हो रही है, पेशेंट सीवियर हेड इंजरी है पेशेंट को, तो इमीडिएटली पेशेंट शुड बी ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, और फास्टली उसका डायग्नोस्टिक हो जाना चाहिए और सर्जरी हो जाना चाहिए।